Hello friend, myself Sunil Patel, second year D Pharm. I am from HGA College of Pharmacy चार्ज बोकारो। तो दोस्तों आज हम फार्माकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जनरल एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स इंट्रोडक्शन। फर्स्ट बिना व्हाट डेफिनेशन, इसमें हम जानेंगे कि जनरल एनेस्थेसिया क्या है। सेकंड कार्डिनल फीचर ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, इसमें जनरल एनेस्थेसिया के प्रमुख लक्षण और कार्य के बारे में जानेंगे। थर्ड स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, जब जनरल एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है तो हमारे बॉडी में जनरल एनेस्थेसिया 4 स्टेज में कार्य करता है। इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। फोर्थ इसके साथ डिफरेंस बिटवीन जनरल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया के बारे में जानेंगे। फिफ्थ मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, जब जनरल एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है तो यह हमारे बॉडी में किस टाइप कार्य करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, इसमें जनरल एनेस्थेसिया के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इनहेलेशन एनेस्थेसिया और इंट्रावेनस एनेस्थेसिया के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज जनरल एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया 2 वर्ड से बना हुआ है। अन मीन्स विदाउट और एस्थेसिया मीन्स सेंसेशन, मीन्स सेंसेशन के बिना। द ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, मतलब वैसा ड्रग जो कुछ क्षण के लिए हमारे बॉडी को सेंसेशन और बेहोश करता हो। सरल भाषा में जाने तो हमारी बॉडी को पूरी तरह से बेहोश करता हो, उसे एनेस्थेसिया कह सकते हैं। यह तभी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जब हमारे बॉडी में बड़ा सर्जरी या ज़्यादा पेन को लॉस करने के लिए किया जाता है। अब हम कार्डिनल फीचर ऑफ जनरल एनेस्थेसिया के बारे में जानेंगे। कार्डिनल फीचर ऑफ जनरल एनेस्थेसिया अर्थात इसके प्रमुख लक्षण और कार्य के बारे में जानेंगे। जनरल एनेस्थेसिया लेने के बाद हमारे बॉडी पूरी तरह से लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, खास करके स्पेशली पेन में भी इसका यूज किया जाता है। जनरल एनेस्थेसिया लेने के बाद हमें पूरी तरह से स्लीप और एमनीसिया होती है। एवोल्यूशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स भी होता है। इमोबिलिटी एंड मसल्स रिलैक्स होता है। जनरल एनेस्थेसिया लेने के बाद हमारे मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। अब इसके स्टेज के बारे में जानेंगे। जनरल एनेस्थेसिया जनरली 4 स्टेज में होता है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम एनाल्जेसिया, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फील्स अ ड्रीम लाइक स्टेट, रिफ्लेक्स एंड रेस्पिरेशन रिमेन नॉर्मल। स्टेज 1 के दौरान धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं, वह रिफ्लेक्स महसूस करने लगता है, साथ ही श्वसन क्रिया समाइन होने लगता है। अब स्टेज 2, स्टेज ऑफ डेलिरियम, फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगनिंग ऑफ इरेगुलर रेस्पिरेशन, अपार्ट एक्साइटमेंट इज सीन, मसल्स टोन इंक्रीज, जॉ आर टाइटली क्लोज, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर में राइज। सेकेंड स्टेज में श्वसन क्रिया छोड़ छोड़ के होने लगता है, साथ ही एक्साइटमेंट होने लगती है, मसल्स टोन बढ़ने लगता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे राइज होने लगता है। स्टेज 3, सर्जिकल एनेस्थेसिया, extend from onset of irregular respiration to cessation of spontaneous breathing. This has been divided into 4 planes. Plane 1, this plane ends when eye become fixed. Plane 2, loss of corneal and laryngeal reflex. Plane 3, pupil start dilating and light reflex. Plane 4, dilated pupil decrease, muscle tone, blood pressure falls. अर्थात श्वसन क्रिया इरेगुलर होने लगती है, श्वसन लेने में परेशानी होने लगती है। इसमें 4 प्लेन हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। स्टेज 4, मेडुलरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी एंड वैसोमोटर कंट्रोल सीजेज, अर्थात इसमें मृत्यु होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टेज में श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। यह स्टेज तभी आता है जब ड्रग का एक्सेस मात्रा हो जाता है, अर्थात ओवरडोज हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया को जनरली 2 भागों में बांटा गया। इनहेलेशन मीन्स श्वसन थ्रू और इंट्रावेनस मीन्स आईवी थ्रू। इनहेलेशन को भी 2 भागों में बांटा गया, गैस और वोलेटाइल लिक्विड। गैस का ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल लिक्विड का ड्रग्स है हेलोथेन, डेसफ्लोरेंस, सेवोफ्लोरेंस, आइसोफ्लोरेंस, इनफ्लोरेंस। इंट्रावेनस का ड्रग निम्नलिखित प्रकार से है, थायोफेंटिन सोडियम, इटोमाइड, केटामिन, प्रोपोफोल, मिथोहेक्सीटोन सोडियम। अब हम जानेंगे जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक के डिफरेंट के बारे में। जनरल एनेस्थेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, जबकि लोकल एनेस्थेटिक पेरिफेरल नर्व पर इफेक्ट करता है। जनरल एनेस्थेटिक होल बॉडी को अनकॉन्शियसनेस कर देता है, जबकि लोकल एनेस्थेटिक किसी रेस्ट्रिकेटेड एरिया में इफेक्ट करता है। जनरल एनेस्थेटिक जो कि मेजर सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि लोकल एनेस्थेटिक माइनर सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं। जनरल एनेस्थेटिक पुअर हेल्थ पेशेंट के लिए रिस्की हो सकता है, जबकि लोकल एनेस्थेटिक पुअर हेल्थ पेशेंट के लिए सेफर हो सकता है, अर्थात सही हो सकता है। अब हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, जो कि जनरल एनेस्थेसिया के कुछ ड्रग जो हमारे बॉडी के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे हम अनकॉन्शियसनेस होने लगती है और पेन से रिलैक्स होने लगता है, जिसमें से है गाबा रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर, ग्लिसिन रिसेप्टर।
अब हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनहेलेशन एनेस्थेटिक जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लेते हैं और एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है, जिसका एग्जांपल है ईथर। इट इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव, इट इरिटेट टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, हाई इंसिडेंस ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग टेकिंग ईथर। Now about nitrous oxide. It is a colorless, odorless gas at a room temperature, very insoluble in blood and other tissue. It is a quick recovery, rapid induced of anesthesia and rapid emergence. Completely eliminated by the lungs. It is a weak anesthesia and powerful analgesic. The MAC value is 105%. Causes megaplastic anemia.